जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। कक्षा 10 के मैथ की सीरीज में हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपके सामने लिखा गया है, जो हम पढ़ते हैं। कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी चित्रण करो। आपसे कह रहा है कि आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले 7 गुना था और 3 वर्ष बाद 3 गुना हो गया। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी चित्रण करना है। तो आयु से संबंधित सवालों को हल करने से पहले सबसे पहले जो दिया गया होता है उसको लिख लिया जाता है। तो क्या क्या दिया गया है, किसकी बात हो रही है? आफताब की। तो यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे आफताब, आफताब, और इसके साथ उसकी पुत्री है, तो उसका नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे पुत्री। दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही है और 7 वर्ष पूर्व है और 3 वर्ष बाद है। तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु और 7 वर्ष पूर्व आयु, 7 वर्ष पूर्व, और यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आयु, आयु। बात समझ में आई? जो दिया गया था मैंने लिख लिया। सबसे पहले लिखेंगे आफताब, फिर उसकी पुत्री, फिर वर्तमान आयु, फिर दिया गया 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद। सेम इसी तरीके से कोई भी सवाल आएगा तो ऐसे ही लिखना है, उसी प्रकार करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आफताब की वर्तमान आयु अपनी तरफ से x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। और पुत्री की मानेंगे y। पुत्री क्या मानेंगे? y। क्या माना मैंने? आफताब की वर्तमान आयु कितनी? x वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ लिखेंगे वर्ष, क्योंकि वर्ष हमेशा आयु जो है वर्ष में लिखा जाता है। समझ में आई बात? आफताब की आयु मैंने माना वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर कहता है 7 वर्ष पूर्व आयु। तो 7 वर्ष का मतलब क्या है? जैसे मैं कह दूंगा आपसे आज मैं 10 वर्ष का हूँ, तो 7 वर्ष पूर्व कितने का रहा हूँगा, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या करेंगे? 10 में 7 घटाएंगे, यानी 7 साल पहले हम कितने के थे? 3 वर्ष के। इसी प्रकार ये कह रहा है वर्तमान आयु अगर आफताब x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व कितने का होगा? 7 घटाया जाएगा। समझ में आई बात? पूर्व जो कह दे तो हमेशा उसको घटाते हैं, यानी पहले का पूछ रहा है, अब पहले चले जाएंगे 7 वर्ष, तो कितना? 7 घटाएंगे, तो x में क्या करेंगे? 7 घटा देंगे। तो आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ष। बात समझ में आई? इसी प्रकार पुत्री जो वर्तमान आयु जिसकी y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? तो 7 इसमें भी घटाएंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे इस पुत्री की आयु आज 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? यानी 13 वर्ष। क्यों? 7 साल पहले जाएंगे तो 7 घटाया जाएगा, तो इसमें भी 7 घटा देंगे। समझ में आई बात? और ये क्या लिखेंगे? वर्ष। इसी तरह से आफताब की 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? आज मैं यदि 12 साल का हूँ
तो 3 वर्ष बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, 3 जोड़ देंगे यानी कि मैं 15 का हो जाऊंगा। इसी तरह से यदि कोई x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 3 जोड़ा जाएगा यानी कि x प्लस 3। समझ में आई बात। इसी तरह से पुत्री जो y वर्ष की थी आज, वो कल यानी 3 वर्ष बाद कितनी होगी, y प्लस 3 वर्ष की, y प्लस 3 वर्ष। समझ गए। इतनी बात समझ में आई। यदि इतनी समझ गए तो सवाल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन, ये आफताब। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कौन था, आफताब की आयु कितनी थी। यहाँ से उठाएंगे सवाल, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी थी, तो x माइनस 7, आफताब की आयु कितनी थी, x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तुमसे का मतलब क्या है, पुत्री से। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पुत्री से कितना गुना हो जाएगा, पुत्री की आयु का 7 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई। आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी है, x माइनस 7। उसी में कह रहा है सवाल में 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी यानी कि पुत्री की आयु के 7 गुना हो जाऊंगा। बात समझ में आई। यहाँ से एक समीकरण निकालते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7y माइनस का 49। यहाँ से 7 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 7y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस के साथ उधर ले जाएंगे प्लस का होगा, और माइनस के 49 में और प्लस का 7 जोड़ेंगे तो माइनस का 42 आएगा। बात समझ में आई। समझ गए। जैसे कि यहाँ लिखा है माइनस 49 और प्लस का 7, तो ये क्या आपस में घटेगा, लेकिन जिस संख्या का मान चिन्ह में ज़्यादा होगा उसी चिन्ह को रखेंगे। माइनस में यदि इसका ज़्यादा है तो क्या किया, माइनस का 42 है। बात समझ में आई। अब यहाँ से समीकरण नंबर कितना आया, 1। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y, इधर ले आएंगे इसको बराबर के तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 1, एक समीकरण नंबर बना। बात समझ गए। इसी तरह से अगला देखते हैं। अगली लाइन में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो मैं का मतलब आफताब अपने लिए कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे आफताब की 3 वर्ष बाद आयु कितनी है, तो यहाँ है आफताब की 3 वर्ष बाद आयु x प्लस 3। फिर इसके बाद 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 है, लेकिन क्या कह रहा है, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। किससे, तुमसे का मतलब पुत्री से। तो पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस 3, पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। बात समझ में आई। यहाँ से दूसरा समीकरण निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3y प्लस का 9। अब क्या करेंगे, बराबर के इधर वाली संख्या जो 3y इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी x माइनस 3y, और प्लस के 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3, 9 में 3 जाएगा बराबर 6। यदि इसको हम इस तरह से लिख लें, बराबर वाला जो 6 है इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 2। बात समझ गए। समीकरण मैंने 1 निकाला और 2 निकाला। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से एक स्थिति तो आपकी आ गई। क्या कहता था, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय चित्रण करो, यानी कि बीजगणितीय चित्रण, यानी बीजगणितीय रूप में तो आपने निकाल लिया, यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, सवाल की स्थिति नंबर 1 आपको प्राप्त हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या है, ग्राफीय चित्रण कैसे करेंगे, अब बताते हैं। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर
ये वाले समीकरण दोनों यहाँ लिख लेंगे जी। क्या लिखेंगे? x माइनस 7y प्लस का 42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं आगे। आगे ग्राफी चित्रण करना है, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 उठाएंगे, उसमें से एक बार अपनी तरफ से x का मान रखेंगे तो y का आएगा, फिर उसी समीकरण नंबर में अपनी तरफ से y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। यानी कि समीकरण 1 से दो बिंदु निकालेंगे। दो बिंदु का मतलब दो निर्देशांक निकालेंगे, दो निर्देशांक का मतलब x और y के मान निकालेंगे। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 में एक बार अपनी तरफ से x का मान रखेंगे तो y का आएगा, फिर दोबारा अपनी तरफ से y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। यानी कि दो निर्देशांक समीकरण नंबर 1 से हल करके निकालेंगे और दो निर्देशांक समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं और दो निर्देशांक निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, किसमें? समीकरण नंबर 1 में। हमेशा समीकरण नंबर में ऐसा मान रखेंगे कि समीकरण यानी x का मान ऐसा रखेंगे कि y का मान भी 5 या 6 7 अंक से कम आए। 7 अंक का मतलब 7 जो संख्या है उसके अंदर ही, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ यदि आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1 2 3 4। यदि आपका y का मान 20 आ गया तो आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, जो आपको कठिनाई होगी। तो अपनी तरफ से ऐसा मान लेंगे कि ग्राफ को बनाने में दिक्कत ना आए। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखेंगे, यानी 0 रखेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 0 यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो जब रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो x के जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ होगा 7y प्लस का 42 बराबर 0। फिर इसको उधर ले जाएंगे तो 7y 42 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 7 का भाग चला जाएगा 42 में तो कितना आएगा? 6। बात समझ में आई? एक बार x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया? तो निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ? निर्देशांक बराबर एक कितना आया? 0 और y का मान 6। ये x और ये y, समझ गए? एक निर्देशांक आया 0 का मान 6। अब दूसरा भी इसी समीकरण से निकालेंगे। कैसे? y का मान अपनी तरफ से कुछ रखेंगे और x का मान आएगा। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान क्या रखेंगे? y का मान अगर 0 रख देंगे तो समीकरण का मान x का मान 42 आएगा, जो कि आपको ग्राफ बनाने में बहुत बड़ी समस्या आएगी, है कि नहीं? तो ऐसा मान रखेंगे कि ये घट कर या कट कर 6 7 8 ऐसे ही संख्याओं में आए। तो हम यहाँ से देखते हैं y का मान यदि मैं 6 रख दूँ, क्या रख दूँ? 6 रख दूँ, या y का मान 7 रख दूँ, 6 भी रख दूँगा तब भी आएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर जब 6 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा? x माइनस 7 गुणते 6 प्लस 42 बराबर 0। x माइनस 7 6 42 और प्लस का 42 बराबर 0। तो ये इससे कट जाएगा, आएगा x बराबर 0। यानी कि यदि हम y का मान 6 ही रखेंगे तो वही निर्देशांक हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो हमको y का मान ऐसा रखना है कि वही निर्देशांक ना आए, और y का मान ऐसा रखेंगे कि सवाल x का मान इतना बड़ा ना आ जाए कि ग्राफ बने। तो हम क्या रखेंगे? x का मान रखेंगे कितना? 7। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7
रखने पर, कहाँ समीकरण नंबर 1 में, तो रखेंगे x माइनस 7 गुणते 7 प्लस का 42 बराबर 0। फिर यहाँ से हल करेंगे 7 सते 49 प्लस 42 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस का 49 ये प्लस का 49 आपस में घट जाएंगे, तो कितना आएगा, 7 आएगा, वो भी x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो यहाँ से एक निर्देशांक क्या आया, y का मान 7 आया और x का मान भी 7 आया। तो दूसरा निर्देशांक आया अपना 7, 7। समझ गए। समीकरण नंबर 1 के निर्देशांक आए 0, 6 और 7, 7। अब समीकरण नंबर दूसरे को हल करते हैं, वहाँ से 2 निर्देशांक निकालेंगे। तो शुरू करते हैं समीकरण नंबर 2 से, 0, 6 और 7, 7। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 के निर्देशांक क्या आए थे, 0, 6 और 7, 7। इसमें की भूल न जाए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में यदि x बराबर 0 रखें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 0 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जब x बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। और x की जगह 0 मैंने रख दिया तो उसको लिखा नहीं। अब क्या करेंगे, ये 6 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y बराबर 6 और y बराबर 6/3, और ये माइनस उधर चला जाएगा बराबर के, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6। एक निर्देशांक यहाँ से कितना आया, समीकरण नंबर 2 का निर्देशांक कितना आया, यहाँ लिखेंगे। पहले x का मान लिखा जाता है, x का मान कितना आया 0, y का मान -2। बात समझ में आई। अब इसी समीकरण नंबर 2 में y का मान अपनी तरफ से रखेंगे तो x का मान, यानी कि 2 निर्देशांक इससे भी निकालेंगे। एक निकाल लिया, दूसरा निकालते हैं। तो यहाँ पर सोचो y का मान क्या रखें, y का मान क्या रखें, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में यदि हम y बराबर कितना रख दें, y बराबर 1 रख दें, तो कितना आएगा, x बराबर, हाँ ठीक है, समीकरण नंबर 2 में y बराबर 1 रखने पर रख दिया तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 गुणते 1, y का मान 1 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हल करने पर कितना आया, बराबर 0। अब क्या होगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा 9, और उधर ले जाएंगे तो x बराबर 9। तो एक बार y का मान रखा 1 और x का मान कितना आया 9, तो दूसरा निर्देशांक होगा 1, 9। समझ गए। तो यहाँ से आप समझ गए कि निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं। अब जो सवाल की मेन उद्देश्य था, जो सवाल का मेन मुद्दा था, क्या था, इसका ग्राफी चित्रण। तो अब ग्राफी चित्रण बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे क्योंकि हमको निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो अब ग्राफी चित्रण करते हैं। यहाँ लिखेंगे 0, -2 और 1, 9। ये समीकरण नंबर 1 के निर्देशांक हैं और ये समीकरण नंबर 2 के निर्देशांक हैं। अब चतुर्थांश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं और उस पर ग्राफी चित्रण करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफी चित्रण। हमारा अंक कितने तक गया है, 7 यानी 9 तक। तो हमको 9 बराबर खाने इस निर्देशांक में निरूपित करना है, यानी चतुर्थांश में। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ क्या होता है 0, 0, 0। तो 0 से स्टार्ट करते हैं इधर पर, पहले इसका नाम दे देते हैं, नाम बाद में देते हैं। 0 के बाद क्या आता है 1, 2,
3 4 5 6 7 8 और 9 को थोड़ा और बढ़ाते हैं। समझ गए? इसी प्रकार ऊपर के लिए 1 2 3 4 5 6 ही तक जाएंगे, क्योंकि हमारा 6 तक ही लिखा गया है। और अच्छा 7 तक कर लेते हैं, क्योंकि 7 तक भी है। इधर 1 2 3 माइनस में केवल 2 तक गया है, तो यहाँ पर केवल 3 अंक ही प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 और इतना ही यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर लिखेंगे 1 2 3, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि ये दोनों जो अक्ष हैं, इसको एच बोलते हैं। क्या? ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वाई अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स अक्ष। तो इस वाले एक्स अक्ष में यानी एक्स डैश है, यहाँ से 0 से इधर बाईं ओर जो एक्स डैश अक्ष है, इसका मान माइनस में होता है। और यहाँ से 0 से नीचे वाला वाई डैश अक्ष है, इसका भी मान माइनस में होता है। और इस वाले एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का मान यानी डैश वालों का मान माइनस में होता है और बिना डैश वालों का मान प्लस में होता है। बात समझ में आई? यह मैंने बताया था, प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। या इससे याद कर लें, दोनों तरीकों से आप याद कर सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 4, वो भी माइनस के। बात समझ में आई? अब समीकरण नंबर 1 का निर्देशांक उठाते हैं। क्या दिया गया है? 0, 6। 0 कहाँ पर आएगा? 0 तो हमेशा यहाँ पर होता है। और 6 कह रहा है यानी कि वाई में। इसको क्या कहते हैं? पहला जो लिखा होता है उसको एक्स और दूसरे वाले को वाई, दूसरे वाले को वाई। तो x का मान 0 यानी यहाँ पर होगा, और y का मान 6, वो भी किस अक्ष में होगा? इस y वाले में। कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या लिख देंगे? निर्देशांक 0, 6। एक निर्देशांक आपके चतुर्थांश में निरूपित यानी कि चित्रण या ग्राफी चित्रण हो चुका है। अब समीकरण नंबर 1 का दूसरा निर्देशांक 7, 7 यानी कि x में भी 7 जाएंगे और y में भी 7, वो भी प्लस वाले में। प्लस ये है और ये है, तो x का मान 7 कहाँ पर? यहाँ पर। और y का मान भी 7 कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसे चलेंगे डॉट डॉट करते हुए और 7 के सामने डॉट डॉट करते हुए लिखेंगे। बात समझ गए? ऐसे इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ, जो कि क्या है? इसका मान 7, 7। बात समझ गए? इसका मान कितना? 7, 7। किसका? इस बिंदु का। इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। समझ गए? अब समीकरण नंबर 1 के दोनों निर्देशांकों को आपने इस चतुर्थांश में व्यक्त कर लिया। अब समीकरण नंबर 2 के दोनों निर्देशांकों को व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? कहता है इसका मान 0 है, उसका -2, यानी कि 0 तो यहाँ पर होता है और -2 कहाँ जाएंगे? y में। तो y वाला -2 कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? लिखेंगे 0, -2। इस बिंदु का नाम क्या दे दें? कुछ भी दे दो, सी दे दो। बात समझ में आई? इसी प्रकार x का मान 1 और y का मान 9। तो x का मान 1 यानी कि यहाँ पर y का मान कितना? 9। तो 9 कहाँ तक? इधर। इसको और बढ़ा लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं। और
फिर 1 इधर है और 9 यानी x में 1, तो एक ये है और 9 कहाँ y में, तो इसको ऐसे ऊपर बढ़ाते हुए डॉट 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 ऐसे ऊपर जाएंगे। कहाँ पर रुक जाएंगे? 9 वाले स्थान पर, यानी इसका नाम 1,9, इस बिंदु का नाम D। समझ गए? फिर आप क्या करेंगे? अब समीकरण नंबर 1 और 1 का जो निर्देशांक है A और B 0,6 और 7,7 को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? ऐसे, इस तरह से जाएगी रेखा, बिल्कुल सीधी होगी, जो कि हाथ से बनाने में थोड़ा सही से नहीं बनेगा। तो ये रेखा एकदम सीधी जाएगी ऐसे। तो समीकरण नंबर 1 जो था क्या था? x - 7y + 42, यहाँ पर लिख देंगे x - 7y + 42। ये रेखा कौन सी है? x - 7y वाली 42। अब दूसरी रेखा कौन सी है? इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ से, जो कि इस बिंदु से होकर जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे x - 3y - 6 = 0। ये रेखा कौन सी है? x - 3y - 6 = 0। ये एकदम सीधी जाएगी, बोर्ड में इस तरह से नहीं बन पा रही है। आपको मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल लगेगा। मेन मुद्दा क्या था? निर्देशांकों को निकालना और ग्राफ में चित्रण करना। रेखा तो आप पटरी से रख कर मिला सकते हैं, ये तिरछा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए इस तरीके के सवाल कैसे किए जाते हैं। बड़ी आसानी से आप लोगों को मैंने समझाया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया। तो इसी से संबंधित सवाल अगले क्लास में भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।